एक सवाल पूछता हूं तुमसे, तुम कौन हो? वो जो ये सवाल पढ़ रहा है या वो जो इस सवाल से डर रहा है? तुम्हारा नाम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी पहचान, क्या यही सब कुछ है या फिर कहीं कोई और है जो इन सबको बस देख रहा है? अब रुक कर सोचो, जब तुम अकेले होते हो सब शांत होता है, फिर भी तुम्हारे अंदर कोई लगातार बोलता रहता है। वो कौन है? वो जो बोलता है या वो जो सुनता है? कभी महसूस किया है तुम्हारा मन तुम्हें वही सोचने पर मजबूर करता है जो तुम नहीं सोचना चाहते। तुम रात को सोना चाहते हो, लेकिन मन तुम्हें बीते कल के दुख या आने वाले कल के डर में फेंक देता है। यह मन तुम्हारा सेवक बनना था, लेकिन यह तुम्हारा राजा बन गया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुमने कभी इस पर सवाल तक नहीं उठाया। तुम पूरी जिंदगी जी लेते हो, लेकिन कभी यह नहीं समझ पाते कि जिसके साथ जी रहे हो वो तुम्हारा मन असल में है क्या। आज जो तुम जानने जा रहे हो वो सच है जो ना किसी धर्म की किताब ने बताया, ना किसी साइंटिस्ट ने पूरी तरह समझा, ना किसी गुरु ने खुलकर कहा। क्योंकि ये सच डराता है। ये सच वो है जो तुम्हें खुद से मिलवाएगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें पहले अपने नकली चेहरे जलाने होंगे। तो अब सवाल है, क्या तुम तैयार हो अपने मन के उस अंधेरे कुएं में उतरने के लिए, जहां रोशनी से पहले पागलपन मिलेगा, जहां शांति से पहले चीखें आएंगी, जहां सच्चाई से पहले तुम्हारा पूरा झूठा अस्तित्व बिखर जाएगा? अगर हां, तो शुरू करते हैं वो रहस्यमय यात्रा जो तुम्हें बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की सबसे भयानक दुनिया में ले जाएगी। इसका नाम है मन का रहस्य, और इस रहस्य से लौटने वाला फिर कभी वही नहीं रहता। अगर आप उन गिने चुने लोगों में से हैं जो सिर्फ सुनना नहीं, समझना और महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम बातें नहीं करते, रहस्यों की परतें खोलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में ही अगर आप रुक गए तो मन का सबसे गहरा रहस्य आपसे हमेशा के लिए छूट सकता है। तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। तुम उसके साथ पैदा नहीं हुए और ना ही तुम्हें उसकी जरूरत थी, लेकिन फिर भी आज वही तुम्हें चला रहा है। सोचो, क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है या किसी और की पकड़ में? मन वो शब्द जो दिखता नहीं, छूता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को चला रहा है। तुम्हारे हर निर्णय के पीछे, हर विचार के पीछे, हर भावना के पीछे ये मन ही बैठा है। लेकिन क्या कभी तुमने उस मन को पकड़ने की कोशिश की है? नहीं, क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं ही मेरा मन हूं, और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। मन क्या है? एक मशीन या एक जाल? तुम्हारा मन दरअसल एक रिकॉर्डिंग मशीन है। इसने बचपन से जो कुछ भी देखा, सुना, अनुभव किया, सबको इकट्ठा किया। जैसे जैसे तुम बड़े हुए, ये मशीन सब कुछ जमा करती रही। माँ की बातें, स्कूल की डांट, समाज की परंपराएं, टीवी के विज्ञापन, धर्म के नियम, और यहां तक कि तुमने जो डर महसूस किया वो भी। अब तुम सोचते हो कि तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ इस मशीन की रिकॉर्डिंग्स हैं। तुम सोचते हो कि तुमने अपना करियर चुना, लेकिन क्या सच में, या फिर बचपन में किसी अंकल ने कह दिया था, बड़ा आदमी इंजीनियर बनता है, और वो वाक्य तुम्हारे मन की मशीन में फंस गया। तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल करता है, और तुम मुस्कुराते हो। ये मन तुम्हें हर पल एक कहानी सुनाता है, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की ग्लानि, कभी किसी और से तुलना, कभी खुद से नफरत। और तुम बस उस कहानी को सुनते हो और मान लेते हो कि यही मैं हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो, मन की सबसे खतरनाक शक्ति यह है कि वो तुम्हें कभी चुप नहीं रहने देता। तुम्हारे भीतर अगर असली शांति है तो मन का काम है उसे तोड़ देना। मन एक भूत की तरह है, वो अतीत में जीता है। बीते रिश्ते, पुरानी बातें, अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने, शर्म, पश्चाताप। और भूत कैसा होता है? वो कभी मरता नहीं, बस तुम्हें जीने नहीं देता। तुम अभी इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन मन तुम्हें कहीं और ले जा रहा है, या तो किसी बीते समय में या किसी आने वाले डर में। तुम सोचते हो, मैं ध्यान लगाऊं, मैं शांत हो जाऊं, और तभी मन कहता है, तेरा क्या होगा कल? तू अच्छा क्यों नहीं दिखता? तेरे जैसा तो वो ज्यादा सफल है। ये मन तुम्हारा नहीं है भाई, ये एक वायरस है, एक हिजड़ा राजा जिसने गद्दी पर बैठ तो लिया है,
लेकिन राज्य चलाना आता नहीं। तुम्हारा असली सांप कहाँ है? एक सवाल खुद से पूछो। अगर मैं मन नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो मन को देख रहा है, जो विचारों को आते जाते देखता है, लेकिन खुद वैसा नहीं बदलता। जैसे बादल आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आसमान कभी नहीं बदलता। तुम वो आकाश हो और मन सिर्फ बादल है। लेकिन अगर तुमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा तो तुम सिर्फ बादलों को ही अपना घर समझ बैठोगे। मन को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक तुम इस मन की सत्ता को नहीं पहचानते तब तक तुम गुलाम हो। तुम्हारी आजादी सिर्फ एक भ्रम है। मन तुम्हें सिखाएगा कि तुम अधूरे हो, कि तुम्हें और कमाना है और दिखाना है और बनना है, और तुम पूरी जिंदगी दौड़ते रहोगे लेकिन कभी पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि वो दौड़ मन ने शुरू की थी, तुमने नहीं। मन को कैसे समझें? पहला कदम, मन से लड़ो मत, उसे बस देखो। हर बार जब मन बोले रुको, एक क्षण ठहरो और सिर्फ देखो, ये विचार आया लेकिन ये मैं नहीं हूं। जैसे ही तुम देखना शुरू करते हो तुम मन के गुलाम से उसके साक्षी बन जाते हो, और यही पहला कदम है आजादी का। असल डर क्या है? असल में मन को सबसे ज्यादा डर उसी चीज से है, तुम्हारी चुप्पी से। क्योंकि अगर तुम शांत हो गए तो तुम उसे देख लोगे, और जब तुम देख लोगे तो मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। इसीलिए वो तुम्हें हमेशा उलझाए रखता है, फोन में, रिश्तों में, शिकायतों में, भविष्य की चिंता में, बीते हुए कल की शर्म में। क्योंकि एक बार तुम अपने भीतर उतर गए तो तुम जान जाओगे कि मन सिर्फ एक नौकर था जिसे राजा समझ बैठे थे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम ये वीडियो बंद करके वापस उस पुराने जीवन में जा सकते हो जहां मन तुम्हें छलाता रहेगा, जहां तुम रोते रहोगे, डरते रहोगे, भागते रहोगे, या फिर तुम ठहर सकते हो और पूछ सकते हो, क्या मैं अपने मन से परे भी कुछ हूं? मन को जानना ही आत्मा का पहला द्वार है, और द्वार खोलने के लिए पहले चाबी नहीं, हिम्मत चाहिए। धारणाएं वो बीज हैं जिन्हें तुमने नहीं बोया, लेकिन आज वही तुम्हारे जीवन का जंगल बन चुके हैं, और अब तुम उनमें इतने उलझ चुके हो कि तुम्हें दिखाई ही नहीं देता कि सूरज किस ओर है। कभी सोचा है क्यों किसी के लिए कुत्ता एक प्यारा दोस्त होता है और किसी के लिए वही जानवर डर और घृणा का कारण? एक ही दृश्य, लेकिन दो इंसानों के मन में दो विपरीत प्रतिक्रियाएं। क्यों? क्योंकि दोनों के मन में धारणा अलग है। धारणा यानी एक मान्यता जो मन ने बिना जांचे, बिना परखे सत्य मान ली है। जैसे, मैं सुंदर नहीं हूं, दुनिया खतरनाक जगह है, मुझे सबको खुश करना चाहिए, अगर मैं सफल नहीं हूं तो मैं बेकार हूं। ध्यान दो, इनमें से कोई भी बात सत्य नहीं है। ये सिर्फ मन के भीतर बैठी मान्यताएं हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रही हैं। धारणाएं बनती कैसे हैं? बचपन में जब तुमने होश संभाला तब तुम एक कोरे कागज थे, शुद्ध, मौन, अनजाने। फिर एक दिन किसी ने हंसकर कह दिया, अरे तू तो कितना मोटा है, और बस मन ने पहली धारणा पकड़ ली, मैं आकर्षक नहीं हूं। तुमने पूछा नहीं, जांचा नहीं, बस पकड़ लिया। और अब ये छोटी सी बात तुम्हारी पहचान बन चुकी है। हर बार जब तुम किसी के सामने जाते हो तो ये धारणा चुपके से कान में फुसफुसाती है, देख, वो तुझे देखकर हंस रहा है। तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम झुककर चलने लगते हो या फिर ज्यादा दिखावा करने लगते हो। लेकिन जो नहीं बदलता वो है मन की धारणा। धारणाएं तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखती हैं। तुम सोचते हो कि तुम अपने निर्णय खुद लेते हो? नहीं, तुम्हारे निर्णय पहले से धारणाओं के कैनवस पर पेंट किए गए होते हैं। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पेशा, तुम्हारी पसंद नापसंद, यहां तक कि तुम किससे प्रेम करोगे, इसका निर्णय भी कभी कभी तुम नहीं बल्कि तुम्हारी गुप्त धारणाएं कर चुकी होती हैं। उदाहरण, अगर तुम्हारी धारणा है कि मुझे हमेशा स्वीकार किए जाने की जरूरत है, तो तुम ऐसे रिश्तों में रहोगे जहां तुम खुद को खो बैठोगे, सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला तुम्हें छोड़ न दे। धारणाएं कपड़े नहीं होती जो बाहर से पहने जाते हैं, ये तो वो खाल हैं जो भीतर से चिपकी होती हैं। तुम सोचते हो मैं तो बहुत सकारात्मक हूं, लेकिन ध्यान से देखो, कहीं ये भी तो धारणा नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई कठिनाई आती है, मन कहता है, ये क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो अच्छा इंसान हूं। यहां भी एक धारणा है, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी क्योंकि मैं अच्छा हूं। सच क्या है? दुनिया किसी के हिसाब से नहीं चलती, वो सिर्फ चलती है
निरपेक्ष, मौन और अपने नियमों के अनुसार। मान लो कि तुमने सारी जिंदगी यही माना, माँ बाप कभी गलत नहीं होते। फिर एक दिन जब तुम अपने होश में आकर देखते हो कि उन्होंने अनजाने में तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल दिया, तो तुम्हारा मन बिखरने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक सत्य मानी धारणा टूट रही है। और मन धारणा खोने से डरता है क्योंकि उसका अस्तित्व उन्हीं पर टिका है। तुम सोचते हो, मेरे पास विश्वास है, सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, बहुत अच्छा। लेकिन क्या तुमने कभी उनकी जांच की? क्या वो तुम्हारे अनुभव से उपजे हैं या किसी और ने दिए हैं? अगर तुम कहते हो सिर्फ मेरी जाति महान है, तो क्या ये तुम्हारा अनुभव है या बचपन में किसी ने सिखाया? अगर तुम मानते हो पैसे वाले ही सफल होते हैं, तो क्या वो तुम्हारी आत्मा का निर्णय है या समाज की आवाज है? जो चीजें तुम्हारे भीतर बैठी हैं, अगर उन्हें देखा नहीं तो वो तुम्हें जीवन भर चलाती रहेंगी। कैसे पहचाने कि कौन सी धारणा झूठी है? जिस बात पर तुम सबसे ज्यादा गुस्सा करते हो, वहीं कोई गहरी धारणा है। अगर कोई कहे तुम बेवकूफ हो और तुम तिलमिला जाओ, तो कहीं भीतर तुमने खुद ही मान रखा है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं। जहां तुम सबसे ज्यादा प्रूव करना चाहते हो, वहीं कोई छुपा डर है, जैसे बार बार दूसरों को दिखाना कि मैं बहुत अच्छा हूं। यह बताता है कि भीतर एक धारणा है, मैं शायद पर्याप्त नहीं हूं। जहां तुम दूसरों को जज करते हो, वहीं तुमने खुद को भी बांध रखा है। वो औरत तो बहुत बोलती है, शायद तुम्हारी धारणा है एक स्त्री को दबे रहना चाहिए। तुमने कभी ध्यान दिया? मन बार बार वही चीजें सोचता है, हर दिन वही डर, वही शिकायतें, वही कल्पनाएं। क्यों? क्योंकि धारणा एक लूप बना देती है। जैसे पुराने कैसेट प्लेयर में टेप घूमता था, वैसे ही मन उसी गाने को बार बार बजाता है। जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, वो बजता रहेगा। धारणाएं कैसे टूटती हैं? जागरूकता से। हर बार जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ो और पूछो, तू कौन है, कहां से आया है? साक्षी भाव से। भावनाओं को महसूस करो, लेकिन उन पर विश्वास मत करो। तथ्य की रोशनी में जो विचार अभी मन में है, क्या वो वर्तमान में घट रहा है या सिर्फ मन का डर है? स्व अनुभव से दूसरों की कही बातें मत मानो, अपने अनुभव से सत्य तक पहुंचो। धारणाएं टूटती हैं तब आत्मा प्रकट होती है, जब एक एक करके धारणाएं गिरती हैं। तब जो बचता है वो तुम हो। न कोई नाम, न जात, न डर, न उपलब्धि। तुम हो शुद्ध, मौन अस्तित्व। और यही है मन का दूसरा रहस्य। तुम वो नहीं हो जो तुमने मान लिया है। जिस दिन तुम्हारी पहली धारणा टूटी, उसी दिन आत्मा ने आंख खोली थी। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, पर असल में सोच तुम्हें सोच रही है। सोचो एक ऐसा जीवन जिसमें हर दिन, हर क्षण, हर निर्णय तुम्हें लगता है कि तुम ले रहे हो, लेकिन सच यह है, तुम कभी भी अपने विचारों के मालिक थे ही नहीं। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, ये विचार आया कहां से? क्या ये मेरा है या किसी और ने डाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बस एक रेडियो की तरह हूं जो सिग्नल पकड़ रहा है लेकिन उसे खुद नहीं बना रहा? जो बात हम कहने जा रहे हैं वो तुम्हारे जीवन की सबसे बुनियादी समझ को चकनाचूर कर देगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे विचारों के स्रोत की, और यही है मन का तीसरा सबसे गहरा रहस्य। मान लो एक शांत नदी के किनारे बैठते ही तुम्हारे मन में एक विचार आता है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तुम डरने लगते हो। अब सोचो वो विचार आया क्यों? न वहां कोई एग्जाम है, न कोई चुनौती। तब ये डर क्यों आया? क्या ये विचार तुमने बुलाया था? नहीं। तो क्या तुम कह सकते हो कि वो तुम्हारा था? हमने हमेशा यही सीखा, विचार मेरे हैं, मैं सोच रहा हूं। लेकिन गहराई से देखो, क्या तुम वाकई जानते हो कि विचार कहां से आते हैं? जब तुम शांत हो तब अचानक कोई पुरानी याद चमकती है, कोई पुराना गीत बजने लगता है, कोई डरा देने वाला विचार हावी हो जाता है। तुमने ना उसे बुलाया, ना बनाया, वो बस आ गया। क्यों? क्योंकि मन एक रिसीवर है, एक रेडियो की तरह। ये हर वक्त सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों को पकड़ रहा है, समाज से, माहौल से, टीवी, अखबार, मोबाइल, लोगों की बातें, तुम्हारे बचपन के अनुभव, और यहां तक कि कई बार ऐसे स्रोतों से जिन्हें विज्ञान अब तक पहचान नहीं पाया। कोई सोच तुम्हारे जरिए सोच रहा है। मान लो तुम एक कमरे में अकेले बैठे हो, अचानक तुम्हें लगता है मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए। तुम जोश में भर जाते हो। अब सोचो, क्या ये विचार तुम्हारे भीतर से आया
या हो सकता है उसी वक्त किसी और ने कहीं कुछ बड़ा हासिल किया हो और उसकी मानसिक तरंगें तुम्हारे तक पहुंच गईं। मन एक सामूहिक चेतना से जुड़ा है। यह सिर्फ तुम्हारा व्यक्तिगत सिस्टम नहीं है, यह एक नेटवर्क है। कार्ल युंग ने इसे कहा कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी एक ऐसा सामूहिक अचेतन मन जहां सारे विचार, भावनाएं, प्रतीक, अनुभव साझा होते हैं। अब जरा ठहर कर सोचो, अगर विचार तुम्हारे नहीं हैं तो तुम कौन हो? तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। तुम सोच नहीं हो, तुम सोच के साक्षी हो। तुम्हारे पास चेतना है जो विचार को आता देख सकती है, गुजरता देख सकती है, रोक सकती है और सबसे जरूरी बात, छांट सकती है। लेकिन जब तुम सोचने लगते हो मैं ही सोच हूं, बस यहीं से शुरू होती है पीड़ा। एक विचार आता है, मैं निकम्मा हूं। अगर तुम साक्षी हो तो तुम उसे गुजर जाने दोगे, लेकिन अगर तुम उस विचार से पहचान बना लोगे तो वही तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेगा। विचार एक बादल है जो आता है, जाता है, लेकिन अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो वो तुम्हारा तूफान बन जाता है। क्या विचार तुम्हें नियंत्रित करते हैं? तुमने कभी सोचा, कई बार तुम सोचते हो अब मुझे उठना चाहिए, लेकिन तुम उठते नहीं। क्यों? क्योंकि उसी पल दूसरा विचार आ गया, अभी 5 मिनट और तुम उसी के साथ बह गए। यानी तुम विचार के मालिक नहीं हो, तुम विचार के गुलाम हो। तुम्हारे शरीर का हर अनुभव, हर स्पर्श, हर गंध, हर शब्द तुम्हारे मस्तिष्क में एक ट्रेस छोड़ जाता है और फिर वही ट्रेस कभी विचार बनकर लौटता है। तुम्हारा डर तुम्हारे विचारों की दिशा तय करता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे अनुमान बनाता है। तुम्हारा समाज तुम्हारे मूल्य तय करता है। फिर तुम कहां हो? तुम तो कहीं नहीं हो। तो कैसे पता चले कि कौन सा विचार असली है? जो विचार शांति देता है वो आत्मा के करीब है। जो विचार बार बार आता है वो पुराना बोझ है। जो विचार दूसरों को छोटा दिखाता है वो अहंकार है। तुम्हें भीतर से विस्तार देता है, तुम्हारी सीमाएं तोड़ता है, वही सत्य का बीज है। ध्यान का अर्थ विचार को मारना नहीं, बल्कि उसे पहचानना है। ध्यान वो दशा है जहां विचार आता है और तुम उसे बस देखते हो, न उसका स्वागत करते हो न विरोध, बस साक्षी बनकर देखते हो। जब तुम देखने वाले बन जाते हो तो विचार की सत्ता टूट जाती है। जब विचार शांत हो जाते हैं तो पहली बार तुम स्वयं से मिलते हो। एक ऐसा मौन जो शून्य नहीं है बल्कि अस्तित्व से भरा हुआ है। वहां कोई भाषा नहीं, कोई नाम नहीं, कोई परिभाषा नहीं, सिर्फ तुम हो। धीमा गूंजता संगीत, आवाज धीमी होती है। तुम विचार नहीं हो, तुम सोचने वाले भी नहीं हो। तुम तो वो हो जो विचार से पहले भी था और विचार के बाद भी रहेगा। अगर अब तक की बातें आपके मन को झकझोर चुकी हैं तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को पॉज मत कीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा वो है जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। और अगर आपको अब तक कुछ नया जानने को मिला है तो अभी लाइक कीजिए और कमेंट में एक शब्द लिखिए, मैं जाग रहा हूं, ताकि हम जान सकें कौन कौन हैं जो वास्तविक चेतना की ओर चल पड़े हैं। जरा सोचो, अगर तुम्हारे जीवन से समय को निकाल दिया जाए तो बचता क्या है? ना कोई अतीत होगा, ना कोई भविष्य, सिर्फ एक अब, एक ऐसा क्षण जो कभी रुकता नहीं। अब सोचो, क्या तुम्हारा दुख अतीत में है? क्या तुम्हारा डर भविष्य में है? तो क्या तुम सच में पीड़ा महसूस कर रहे हो या सिर्फ उस काल्पनिक समय को जी रहे हो जिसे तुम्हारा मन रचता है? आज हम उस गहराई में उतरेंगे जहां समय खत्म हो जाता है और वास्तविकता शुरू होती है। मन और समय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मन जब सोचता है तो या तो अतीत में जाता है या भविष्य में भागता है। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है, मन वर्तमान में नहीं रुक सकता। जैसे ही तुम अभी में आओगे, मन खामोश हो जाता है, विचार टूट जाते हैं। यानी समय ही मन का ईंधन है और मन ही समय का निर्माता है। जब मन अतीत में जाता है, वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम क्या थे, क्या खोया, किसने धोखा दिया, कौन सा अवसर चूक गया। तुम वहीं अटक जाते हो जहां कुछ बदला ही नहीं जा सकता। अतीत एक धुंध है जिसे तुम बार बार जीते हो, जैसे कोई पुराना टेप बार बार चलता रहे। लेकिन हकीकत यह है, अतीत अब मौजूद ही नहीं है। फिर तुम किसे पकड़कर बैठे हो? भविष्य, डर का सबसे सुंदर रूप। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो कल क्या होगा? अगर मैं बीमार पड़ा? ये सब संभावनाएं हैं जो घटित ही नहीं हुई। और फिर भी तुम आज की नींद, आज की भूख,
आज की खुशी, सब छोड़कर उस छाया के पीछे भागते हो जो असल में कभी थी ही नहीं। भविष्य मन का सबसे बड़ा नाटक है और सबसे बड़ा भय भी। मन समय का मास्टर है और तुम उसके गुलाम। अब जरा सोचो, जब तुम कहते हो मैं उदास हूं, तो क्या तुम सच में अभी उदास हो या किसी बीते समय के बारे में सोचकर हो? जब तुम कहते हो मैं चिंतित हूं, तो क्या वो चिंता अभी की है या किसी आने वाले कल की? हर पीड़ा या तो याद है या कल्पना। अब में इस क्षण में दुख असंभव है, तो समय क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, समय एक भ्रम है। समय वो दृश्य है जो मन की स्क्रीन पर चलता है। जैसे प्रोजेक्टर बिना रील के कुछ नहीं दिखा सकता, वैसे ही मन बिना समय के चुप हो जाता है। ध्यान और अभी, मन का अंत, ध्यान का अर्थ है अभी में ठहरना, एक क्षण जिसमें ना अतीत है न भविष्य। वो जो केवल इस समय में जीता है, वही मन के बाहर जीता है। वहीं से शुरू होती है आत्मा की अनुभूति। अगर समय एक भ्रम है, तो मृत्यु क्या है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। तुम्हें डर लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन मृत्यु भी भविष्य में है, यानी अभी नहीं। तो क्या तुम अपने भविष्य के विचार से डर रहे हो या मृत्यु से? मृत्यु एक घटना है, लेकिन मन ने उसे एक कहानी बना दिया। वास्तव में तुम हर क्षण मरते हो, हर श्वास के साथ, हर पल जो बीत जाता है, पर मन उसे सहेजता है, जोड़ता है, कहानी बनाता है, और उसी कहानी के जाल में तुम फंस जाते हो। समय को तोड़ो, मन स्वतः टूट जाएगा। तुम्हारा मन तभी तक अस्तित्व में है जब तक उसमें अतीत और भविष्य के विचार चलते हैं। तुम जैसे ही सिर्फ अभी में उतरते हो, मन रुक जाता है। अब में कोई कहानी नहीं है, अब में बस तुम हो, बिना नाम, बिना परिभाषा, बिना याद। वहीं से शुरू होती है मुक्ति। सत्य सिर्फ अब में है। भगवत गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यानी भविष्य को छोड़ दो, वर्तमान में उतर जाओ। बुद्ध कहते हैं, बी हियर नाउ। कबीर कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्योंकि अब ही परम है। अब और आत्मा दोनों एक ही हैं। जब तुम अब में आ जाते हो, तो तुम मन नहीं रहते, तुम आत्मा हो जाते हो। अब में ही तुम्हारी चेतना पूर्ण रूप से प्रकट होती है। अब जानो, मन समय से बनता है, आत्मा समय से परे है। मन कहता है मैं कल बेहतर बनूंगा, आत्मा कहती है मैं तो हमेशा से पूर्ण हूं। मन कहता है मैंने वो खो दिया, आत्मा कहती है मेरा कुछ था ही नहीं जो खोता। मन डरता है मैं एक दिन मर जाऊंगा, आत्मा हंसती है मैं तो कभी जन्मी ही नहीं थी। धीमा मौन, संगीत की गूंज। अब सोचो, अगर तुम वाकई अभी में आ जाओ, बिना कल की चिंता के, तो क्या तुम अभी भी वही इंसान रहोगे जो तुम्हें लगता है कि तुम हो? अगर तुम तैयार हो, तो अब हम अंतिम गहराई में उतरेंगे, जहां मन और आत्मा का अंतर खत्म हो जाता है। तुमने अपने जीवन में सब कुछ जाना, दुख, पीड़ा, चाह, मोह, क्रोध, मोहभंग, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को जाना है, जिसे तुम मैं कहते हो? क्या वो तुम्हारा नाम है, या तुम्हारा शरीर, या तुम्हारा मन? अगर मैं तुम्हारा मन है, तो जब मन चुप हो जाता है, तब तुम कौन हो? क्या तुम्हारा अस्तित्व केवल विचारों का संग्रह है, या उस विचारों के पार भी कुछ है? एक अनंत शांति, एक साक्षी, एक ज्योति। मन एक प्रोग्राम, चेतना उसका साक्षी। मानव मन एक कंप्यूटर की तरह है, उसमें विचार आते हैं, भावनाएं प्रोसेस होती हैं, इच्छाएं चलती हैं, लेकिन वो सब प्रोग्राम है। तुम क्या सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया करते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, ये सब कंडीशनिंग है, सामाजिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि ये सब तुम हो भी या नहीं? जैसे कंप्यूटर में हजारों फाइलें होती हैं, लेकिन कंप्यूटर फाइल नहीं होता, वैसे ही तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो। मन के पार चेतना है, जो बस है। जब तुम चुपचाप बैठते हो, सांसों को महसूस करते हो, विचारों की धारा रुकती है, तब भी कुछ रहता है, एक अनुभव, एक गवाह। वही तुम हो, वही चेतना है, वही आत्मा है। मन बदलता है, शरीर मिटता है, लेकिन चेतना अडिग है। मन सीमित है, चेतना अनंत। मन हमेशा तर्क करता है, क्यों, कैसे, क्या होगा। वो हर बात को समझना चाहता है, लेकिन चेतना समझने की चीज नहीं, अनुभव करने की चीज है। जैसे कोई समुद्र को छक कर समझ नहीं सकता, उसे डूबकर ही जाना जा सकता है। मन की मृत्यु
आत्मा की जागृति। जब मन शांत होता है तब एक अद्भुत शांति प्रकट होती है। कोई शोर नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन। और उस मौन में जो अनुभव होता है वो शब्दों के परे है। वहीं से शुरू होती है सच्ची आध्यात्मिक यात्रा। तो क्या करना होगा? न कुछ जोड़ना है, न कुछ हटाना है, बस देखना है अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को। देखो पर प्रतिक्रिया मत करो, देखो पर पकड़ो मत। तुम देखोगे कि तुम मन नहीं हो, तुम देखने वाला हो, तुम साक्षी हो। जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम भीड़ में अकेले नहीं होते, शोर में शांत होते हो और डर में मुक्त। तब तुम्हें समझ आता है तुम शरीर नहीं, मन नहीं, विचार नहीं, तुम ब्रह्मांड हो। तुम वही चेतना हो जिससे यह पूरा अस्तित्व बना है। मन एक दरवाजा है, चेतना उसका पारावार। मन को समझो, देखो, स्वीकार करो, फिर उसके पार निकल जाओ। वहां मिलेगा तुम्हें परम सत्य, जो न कभी जन्मा न कभी मरेगा। अंतिम प्रश्न, अगर मन चला जाए तो तुम क्या रह जाओगे? इस प्रश्न के उत्तर में ही छिपा है मोक्ष। अब तुम्हारी बारी है। अगर ये गहराई तुम्हारे मन को छू गई, अगर तुम्हारी आत्मा ने इस सच्चाई को अनुभव किया, तो अब इस ज्ञान को रोको मत। इस वीडियो को लाइक करो, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखो। क्या तुम्हारा मन अब भी वही है जो पहले था? और अगर ऐसी ही अनसुनी और अनदेखी सच्चाइयां तुम और जानना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। तब तक याद रखो, मन एक कहानी है और तुम एक मौन साक्षी। हर हर महादेव।